हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 लेसन 4 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 4 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी में 6 और ऑप्शन नंबर डी में 8। दोस्तों, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कार्बन की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखेंगे तो उसका कितना हो जाएगा। यदि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 और 4। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिया जाता है तो उसकी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो उसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 में से घटा देते हैं। लेकिन यदि वो 4 से कम है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका संयोजकता क्या हो जाता है, वही हो जाता है। 4 से कम यानी कि 3 2 और 1 हो तो उसका संयोजकता कितना हो जाता है, 3 2 1। लेकिन यदि 4 हो तो उसका संयोजकता कितना हो जाता है, तो 4 का 4 ही हो जाता है। यदि आप चाहें तो इसमें से 8 में से घटा भी सकते हैं। 8 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि कार्बन का संयोजकता देखा जाए तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है OL, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बॉन्ड O, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बॉन्ड COOH और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बॉन्ड OH। दोस्तों, आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉन्ड OH। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में प्रोपनोइक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यानी कि जो O2 होता है, O2, इसमें O और O के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने सहसंयोजक बंधन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा है कि ऑक्सीजन के अणुओं के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है, द्विबंधन पाया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 क्या पाया जाता है, बंधन आबंध पाए जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर ए में करा है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी में इथेन, ऑप्शन नंबर सी में प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी में ब्यूटेन। आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे सरल यौगिक कौन है, वो भी हाइड्रोकार्बन वाला। मैंने पिछली वीडियो में भी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन। दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस सभी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है CH4, ऑप्शन नंबर बी में C2H6 और ऑप्शन नंबर सी में C2H4 और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आपने चौथा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एल्किन और अल्काइन। तो यहाँ पर आपको ढूंढना होगा कि एल्किन और अल्काइन कहाँ है। तो दोस्तों, यदि ऑप्शन नंबर ए में की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए CH4 यानी कि ये मेथेन है। और ऑप्शन नंबर बी में बात की जाए तो ये क्या है, C2H6, ये भी क्या है, एथेन, यानी कि ये अल्किन ग्रुप का ही सदस्य है। तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये ना तो एल्किन है और ना ही एल्काइन है। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो ये क्या है, ये है आपके एथीन। ये क्या है, एथीन, यानी कि ये अल्किन ग्रुप के सदस्य है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 4, 5, 6 और 8। तो दोस्तों, यदि ग्लूकोज का सूत्र लिखा है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो दोस्तों, इस ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 6 यानी कि सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों, जब क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और 7, यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, यदि आप सल्फर का क्लोरीन विन्यास ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको पता चलेगा कि सल्फर का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कुल कितने अबंध पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी कि H2 में कुल कितने बंधन होते हैं, बंधन की संख्या बताना है आपको। तो दोस्तों H2 में कितने बंधन होते हैं, तो H2 में H और H के बीच सिंगल बंधन यानी कि एक बंधन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा अबंध होता है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा अबंध होता है, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको अबंध की संख्या बताना है, यानी कि बंधन की संख्या बताना है, वो भी किसमें, N2 के, यानी कि N2 में N और N के बीच कुल कितने अबंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग N और N के बीच इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि खींचिएगा तो आपको पता चलेगा कि N और N के बीच कुल कितने बंधन पाए जाते हैं, 3 बंधन पाए जाते हैं, यानी कि ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। N2 कणुओं के बीच कितना बंध पाए जाते हैं, तो ट्रिपल बंध पाए जाते हैं, यानी कि 3 बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, इथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपनोइक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन क्या है, उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है, यानी कि दोस्तों आपको इन सभी में से बताना है कि बायोगैस कौन है, कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, हाइड्रोजन है, मेथेन है, एथेन है या फिर ब्यूटेन है। तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक का नाम क्या है, मेथेन, यानी कि CH4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी लिखा गया यहाँ पर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन रहा है दोस्तों, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, बहुलक, अपरूप, समवायी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवायी। समवायी वैसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र है, अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र है। दोस्तों 16 नंबर में आपको बताना है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CnH2n-2, ये अल्काइन का होता है। और अल्किन का कितना होता है, तो अल्किन का होता है CnH2n+2, और उसी तरह एल्किन का क्या होता है, तो एल्किन का होता है CnH2n, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अल्किन का होता है CnH2n+2 और एल्किन का होता है CnH2n और अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, COOH अभिक्रियाशील मूल्यों को क्या कहते हैं, COOH अभिक्रियाशील मूल्यों को क्या कहते हैं, अल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन या फिर ईथर। यानी कि दोस्तों COOH जो अभिक्रियाशील मूलक है, क्रियात्मक समूह, ये किसका है, अल्डिहाइड का है, अम्ल का है, कीटोन का या फिर ईथर का है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर सिर्फ अम्ल लिखा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, फ्लोरीन अपरूप है, फ्लोरीन अपरूप है किसका, ऑक्सीजन का, सल्फर का, कार्बन का या फिर फास्फोरस का। तो फ्लोरीन दोस्तों किसका अपरूप है, कार्बन का। फ्लोरीन का सूत्र होता है C60, यानी कि इसमें कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का अपरूप हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए में करा है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी में C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी में है C6H6O6 और ऑप्शन नंबर डी में है C6 और H6। इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 उपस्थित होता है कितना परसेंट। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दोस्तों 0.01%, ऑप्शन नंबर बी में है 0.05%, ऑप्शन नंबर सी में है 0.03% और ऑप्शन नंबर डी में है 0.02%। आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.03%। 21 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अधातु है, आयरन, कॉपर, निकल या फिर Sb। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अधातु है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जिस भी तत्व का अंतिम कक्षा में यदि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, अधातु होता है। यहाँ पर यदि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Sb क्या है, अधातु है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनाता है क्या, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन या फिर अम्लराज। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है
इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है CH3OH, ऑप्शन नंबर बी में C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी में C2H6OH और ऑप्शन नंबर डी में C2H2 और OH। आपको इन चार बस बताना है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, या फिर इसको हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं, या एथिल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं दोस्तों। तीन नाम है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ क्रियाशील मूलक का क्या नाम है। यानी कि बॉन्ड सी डबल ओ बॉन्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये किसका क्रियाशील समूह है, ये किसका क्रियाशील मूलक है, आपको बताना है। कीटोन का, अल्कोहल का, इथल का, या फिर अल्डिहाइड का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या? कीटोन। कीटोन का क्रियाशील समूह है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। यदि आपको कहीं भी ये देखने को मिलता है इस तरह से या फिर इस तरह से, तो समझ जाइएगा कि किसका क्रियाशील समूह है? कीटोन का। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, चीनी का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र आपको बताना है दोस्तों। चीनी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणुओं के अणु के बीच कुल कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन परमाणुओं के अणु के बीच कुल कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आया है कि N2 के बीच कुल कितने बंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि N2 के बीच N और N में कुल कितने बंध पाए जाते हैं? तो 3 नंबर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आपको खोज करना है, यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन का आपको बताना है, इनमें से कौन चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए में मेथेन, ऑप्शन नंबर बी में एथाइन, ऑप्शन नंबर सी में है बेंजीन और ऑप्शन नंबर डी में है प्रोपेन। आपको इन चारों में से बताना है कौन एरोमेटिक यौगिक है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बेंजीन क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना जो होता है वो एक चक्र के जैसा होता है, इस तरह से होता है। तो बेंजीन का जो संरचना होता है वो इस तरह से होता है, इसलिए क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक है। याद कर लीजिएगा दोस्तों कि बेंजीन यानी कि C6H6 क्या होता है? एक एरोमेटिक यौगिक होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, बेंजीन का सूत्र होता है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बनाता है मीथेन, एथेन, एथिन या फिर एथाइन। तो दोस्तों देखिए कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है CaO प्लस C2H2, यानी कि ये C2H2 किसका सूत्र है? तो एथाइन का सूत्र है। यानी कि 29 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एथाइन बनाता है, और साथ में कली चूना CaO का भी निर्माण करता है। 30 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, जीवन शक्ति का प्रतिपादन किसने किया। यानी कि जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? बर्जिलियस ने, वॉलर ने, कोलवे ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्जिलियस ने। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जीवन शक्ति का जो अंत है, जो इस सिद्धांत का अंत है, वो किसने किया था? तो वोहलर ने किया था। वोहलर ने किया था। किसने किया था? वोहलर ने किया था। यदि क्वेश्चन पूछे कि जीवन शक्ति का प्रतिपादन किसने किया था, तो बर्जिलियस सही है। लेकिन यदि पूछे कि जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है उसका अंत किसने किया था, तो वोहलर ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ, और तब तक अपना अच्छी तरह से तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर।